हेलो दोस्तों, राधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले आर्टिकल का नो एरर, जिसमें हम CHSL 2024 के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को करके। यहाँ पर दिस मैंगो ट्री येल्ड लॉट ऑफ मैंगोज एवरी ईयर, नो एरर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आपका नो एरर है, तो बताइए नो एरर क्या होगा। देखिए, दिस मैंगो तो होता ही है। यहाँ पर आर्टिकल का एक रूल होता है कि अगर दिस हो, ध्यान दीजिएगा, माई हो, या हम कह सकते हैं योर हो, या हम कह सकते हैं कोई भी अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके जस्ट बाद अगर कोई भी नाउन अगर आता हो, तो बीच में नो आर्टिकल। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ तक तो सही है। देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक मतलब क्वेश्चन देखने के बाद अगर आकलन ये लगा रहे होंगे कि नहीं वाह ये वही चीज़ है, तो फिर आप बाद में पछताइएगा। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो सही है एरर। इसके बाद ट्री येल्ड लॉट ऑफ मैंगोज। अब यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर आपका दो तरह से क्वेश्चन को गलती काट सकते हैं। पहला बात तो यहाँ मैंगोज दिया गया है। मैंगोज को इतना प्रिंट आउट है, हम इसको हटा नहीं सकते हैं, और हटा भी सकते हैं तो ये अगर नाउन में अगर इसको आता है एरर, तो यहाँ नाउन पर यही एरर होता है। लेकिन ये चैप्टर है आपका आर्टिकल का, लेकिन आपके CHSL 2024 जो एग्जाम होने वाला, इसमें आपका ये नहीं कहेगा कि नाउन है या आर्टिकल है, आपको तो मिक्स देगा ना। तो आपको यह पकड़ना होगा, एक शब्द होता है यहाँ पर लॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ यहाँ पर अगर आए मैंगोज, तो ये बात गलत हो जाएगा। जब भी अगर लिखना होगा तो ए लॉट ऑफ होता है, याद रखिएगा, लॉट्स ऑफ होगा, लॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा, ए लगाना होगा। तो अगर मैं ए लॉट लगाता हूँ और तब मैं लिखता हूँ ए लॉट ऑफ मैंगोज, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में इसको हम एरर बता देंगे। तो इसका एरर देखिए दिखाई दे रहा है सी में, लेकिन इसका आंसर होगा आपका बी में। तो बहुत सारा लड़का इसमें रंग देगा सी, लेकिन आंसर होगा इसका बी। इसलिए मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिखाने का दूसरा और खाने का दूसरा होता है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आंसर होगा इसका बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वाज बर्न, नो एरर। देखिए, जब भी ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन देना, तो सबसे पहले समझिएगा दिस इज अ। यहाँ पर अंतर ये होता है ना कि जब हम किसी के बारे में पहले जानते होंगे तो वहाँ द लगाते हैं। यहाँ पर कह रहा है दिस इज, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर कह रहा है प्लेस वेयर, मतलब यह वही प्लेस है, यह कहना ये चाह रहा ना। देखिए, अगर सच में अगर ये सेंटेंस इस तरह था ना, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, एकदम लाजवाब तरीका से बता रहे हैं इसको, दिस इज प्लेस। अगर सिर्फ ये इतना बात बोला जाता ना, इसके आगे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये रीजन ही छोड़ दिया जाता, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर हम यहाँ पर आर्टिकल ए लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो वो सेंटेंस ये सही हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में जुड़ चुका है, वो सेंटेंस जोड़ा है कि दिस प्लेस इज वेयर, मैंने एक चीज को जोड़ रहा है। यहाँ पर कृष्णा वाज बर्न, मतलब कृष्णा का जहाँ जन्म हुआ था ना, उसको जोड़ रहा है। और जब ऐसे सेंटेंस जो जोड़ने लगे, तो ये रीजन के साथ आता है। यहाँ कहता है ना कि दिस इज द गर्ल, तो दिस इज गर्ल, सिर्फ मैं बोलूँ दिस इज गर्ल विच आई लव्ड इन 9th क्लास, ऐसा बात मैं बोलूँ ना, इसका मतलब हुआ कि हम उस लड़की को पहले जानते हैं जिसको मैं, मतलब आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जब रीजन कोई देगा ना, तो यहाँ पर किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, राइट। तो इस सेंटेंस में देखिए ना, यहाँ वेयर एक रीजन दे रहा है, किसका, कृष्णा वाज बर्न, कृष्णा का जन्म जहाँ हुआ था यह वही प्लेस है। कहने का मतलब ये रहा। तब यहाँ पर हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का। और देखिए ना, माइनर मिस्टेक हुआ, आपसे समझ में नहीं आएगा कैसे इसको हम बनाएं, ठीक है। अगर बढ़िया से क्लास नहीं किए होंगे ना, मैं शुरू में बोला था ना कि अगर वीडियो में एक क्वेश्चन देख कर हट जाइएगा तो समझिएगा कि बहुत टेढ़े मेढ़े बढ़ा दिए, लेकिन आप अंत तक रुक के देखिएगा, नहीं ला दिया तो फिर बोलना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द, तो द का यहाँ पर इसलिए वैल्यू रखेगा क्योंकि ये प्लेस है। और ये माइनर मिस्टेक बहुत टीचरों से नहीं पकड़ाता है, ठीक है। अगर हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरा साथ दीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें नो एरर आंसर नहीं होगा। अक्सर यहाँ पर आप लोग नो एरर मार देते होंगे। ये क्वेश्चन CHSL में पिछले बार आया हुआ था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर हम ला रहे हैं तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप द हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो एरर नहीं होगा। और आपको लग रहा है नो एरर,
तब नो ईयर यहाँ से हटा देंगे, तब ये नो ईयर में जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह तीसरा क्वेश्चन है, रानी इज द ग्रेट स्टोरी टेलर एंड कैन मेक ऑफ अ स्टोरी ऑन द स्पॉट नो एरर। देखिए यहाँ बहुत खूबसूरत से रानी एक लड़की होती है, यहाँ पर कहते द ग्रेट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका नो एरर आंसर होगा या ABCD तक होगा, बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन का सबसे पहले अगर आप आर्टिकल अच्छे से पढ़िएगा तो थोड़ा सा डिग्री उसमें पढ़ाया जाता है। और डिग्री जब भी अगर पढ़िएगा ना तो उसमें वो डिग्री 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ओनली फॉर सिर्फ सुपरलेटिव के पहले करते हैं। एक वीडियो में बता रखा था पीछे कि उसमें जब कंपैरेटिव हो तो कंपैरेटिव 2 का तुलना में हो मोर देन 2, यानी हम कह सकते हैं 1:1:2 के, तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में किसी भी हाल में हम द का यूज नहीं करते हैं। अगर इसी सेंटेंस में यहाँ रहता ग्रेटर, क्या रहता ग्रेटर, तो इस ग्रेटर के पहले हम द नहीं लगाते, यहाँ देन लगाते, क्या लगाते बाद में देन। लेकिन ग्रेटेस्ट रहता तो इसमें हम द लगाते। लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम यहाँ पर द नहीं लगा देंगे, हम यहाँ पर ए लगाएंगे। तो देखा ना, इसके पहले हम ए लगा करके क्वेश्चन को सही कर देंगे। आपका आंसर होगा इसमें ए नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा क्वेश्चन, हम वहाँ पर जवाब दे देंगे या उस पर एक वीडियो ला देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, This is to grab scene to be pronoun no error। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया गया यहां पर this is to, देखिए to का प्रयोग सबसे पहले समझिएगा। और ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL में आया हुआ है, लेकिन नाउन से रिलेटेड आया था। ठीक है, लेकिन यहां पर आप समझना होगा टू के जस्ट बाद ये टू का मतलब क्या होता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। अगर पढ़े होंगे तो टू का मतलब क्या होता है, TOO। देखिए इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत से ज्यादा। जैसे मान लो कोई लड़की जा रही है और गई और उसको पूछिए बहुत तुम खूबसूरत लग रही हो, तो एक बार इग्नोर कर लेगी, फिर 2 बार कहिए बहुत तुम अच्छी लग रही हो, तीसरा बार बोलिए बहुत तुम अच्छी लग रही हो। अब वो रिग्रेट फील करेगी और उस समय बोलेगी, मतलब ज़्यादा बार मत बोलिएगा ना तो आपको बोलने लगेगी। ऐसी चीज़ें में यहाँ पर टू का प्रयोग जो होगा ना मोर देन रिक्वायर में होता है, यानी उम्मीद से ज़्यादा अगर किसी को मैं बोल दूँ तो वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर निकल रही है बाहर से और मैं कह दूँ उम्मीद से ज़्यादा तुम अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा श्रृंगार की होगी। तो ऐसे स्थिति में उसका भड़काऊ बयान होता है, भड़काऊ शब्द बोलते हैं ऐसा। ठीक है, और ये कभी कभी अच्छे के लिए भी यूज किया है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया, अच्छा पढ़ा दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू गुड, यानी जरूरत जितना सोचे थे ना उससे अच्छा है। यहाँ पर टू का प्रयोग इसके लिए किया था। आपको समझ में आया। अगर मैं बोल दूं टू गुड यानी जरूरत से ज़्यादा अच्छा है, हमेशा बोल सकते थे। बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा काम करता है कि आप कैसे सोच करके कैसे उसके सामने डिनोट करके इस शब्द को बोल रहे हैं। तो इस शब्द के बारे में आपको जानना जरूरी है। डिटेल्स अगर क्लास चाहिए तो बोलेगा, इस पर हम क्लास लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस टू ग्रेप, ग्रेप का मतलब होता है मतलब पाप गुप्त, ऐसा बात हम बोल सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पर टू बी फ्रंट्स नो एरर। यहाँ पर सबसे पहले इसके जस्ट बाद जब भी अगर कोई बोले कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा टू ग्रेव और यहाँ सीन होना चाहिए, तब यहाँ सेंटेंस सही होगा। जैसे मान लीजिए आप कभी भी आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको एक रूल पढ़ाया जाएगा, सच मेनी रेदर हाफ के जस्ट बाद अगर कोई भी अगर नाउन आता हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर हमको आ जाए एग्जाम में SSC में यहाँ पर सच अ गर्ल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसी को अगर इस तरह करके पूछ दिया जाए सच गर्ल, ध्यान दीजिएगा, तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं है, क्योंकि सच रेदर मेनी वाट के जस्ट बाद हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फर्स्ट में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं कह दूं किसी का कोई का आप ही को मैं एक वर्क दे दूं और वर्क आप अच्छे से ना कीजिएगा तो हम ना बोलेंगे हिंदी में कितना बड़का गधा है भाई, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाट अ वीक फूल। क्या बोलते हैं? वाट अ वीक फूल। ऐसे सेंटेंसेज को जब भी अगर आपको कहीं बोलना होगा तो आप यहाँ पर सच मेनी हाफ रेदर वाट इस सबके जस्ट बाद आपने यहाँ पर एन का प्रयोग जरूर कीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस का हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर टू है, टू के जस्ट बाद यहाँ पर आर्टिकल आया था नहीं आया था, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा। इससे इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, और इसमें आपका आंसर बी होगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एथेंस वाज
अ मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स एंड एशियंट ग्रीस, नो एरर। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, समय दे रहा है। देखिए एथेंस वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए अ मोस्ट लुमिनस, सॉरी यहाँ पर समझना होगा मस्ट, मस्ट क्या है उस समय से हम चिल्ला रहे हैं कि मस्ट एक सुपरलेटिव है और बड़ा आसान है। इतना लंबा सेंटेंस देखो, भड़क मत जाइए, इतना लंबा होने का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर मस्ट दिया है तो मस्ट के साथ हमेशा हम द लगाते हैं, अब आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सोहन इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आईसी क्लब, नो एरर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सोहन के साथ इज लगा, ठीक है। देखिए ओल्डेस्ट, यहाँ फिर आ गया ईएसटी। उस समय से मैं चिल्ला रहा हूँ कि सुपरलेटिव कहीं भी हो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन कितना आसान है आप सोच के देख लीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका द होगा तो सेंटेंस का होगा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ना, आप चांस पर डांस मार लीजिए, ठीक है, वेट मत कीजिए। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जो अगला जो ये क्वेश्चन है, द रिच शुड हेल्प पुअर, नो एरर। देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी है और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में एक बार आ चुका है। थोड़ा सा आप बताइए, इस हम हट जाते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं, आप अगर आपको मालूम हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है, आपके दिमाग में ये फिट हो रहा होगा कि द रिच धनी है। अब बताइए आपके यहाँ पर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए नंबर यहाँ एरर है ना। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है कि जहाँ भी एडजेक्टिव आता है, ओनली फॉर एडजेक्टिव, याद रखना, ओनली फॉर एडजेक्टिव जहाँ भी आता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम अगर कर दे तो सेंटेंस का हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द रिच, रिच पता होता है धनी, और धनी के जस्ट पहले द का प्रयोग किया था, गलत है। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि आप अगर सही कंसेप्ट ना पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन आपको सारा गलत लगेगा। कारण ये है कि आपने अच्छे शिक्षक के पास पढ़ा नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाएंगे तो वो तो एरर हो सकता है, लेकिन 90%, 10% नहीं होता है। यही आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में हमेशा आता रहता है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रिच, तो रिच का मतलब है धनी, लेकिन धनी सिर्फ एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन याद रखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, क्लास होगा तब पूरा डिटेल्स दे देंगे, सिर्फ हम यहाँ पर थोड़ा सा दे रहा। अगर कोई भी एडजेक्टिव हो तो इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाएंगे। लेकिन 10% में कुछ ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके पहले अगर हम आर्टिकल द लगा दे तो ये एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, ये अब नाउन का काम करने लगा। अब कहोगे कैसे भाई, तो याद रखिएगा, आपने 3 इडियट मूवी देखा था ना, वहाँ बोल रहा है ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। आपने दोनों का मीनिंग सेम समझा होगा, लेकिन सेम नहीं है। इज का वैल्यू दूसरे के लिए किया था और आर के दूसरे के लिए किया जाता है, और आपने नहीं समझा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। यहाँ जो द का प्रयोग किया गया है, यानी इस रीच के पहले मैं द का प्रयोग कर दूं तो इसके पहले द आने के चलते ये नाउन बना दे रहा है। और अब नाउन बना दे रहा है तो सबसे पहले इसका उच्चारण समझिएगा और इसका मीनिंग समझिएगा। इस रिच का मतलब होता है धनी, यानी किसी की विशेषता है। और इस द रिच का मतलब होता है धनी लोग। अब इसमें लोग मिलाकर बोलेंगे, जैसे मैंने बोला पुअर, तो पुअर शब्द क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर हमको लोग बोलना होगा तो क्या हम ये लिखें पुअर पीपल लिखें? क्या पुअर पीपल होता है? नहीं होता। यही तो हमारा पूरा, यही तो समझने की कोशिश कर रहा है। रिच पीपल क्या होता है? अगर मैं कह दूं धनी लोग, रिच पीपल होगा। गरीब लोग, गरीब लोग पुअर पीपल होगा, नहीं होगा। यानी हम ऐसे एडजेक्टिव के साथ हम पीपल लगा ही नहीं सकते हैं। लगा देंगे तो सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं, हमको गरीब लोग अगर बोलना होगा तो हमको बोलना होगा द पुअर। क्या बोलना होगा? द पुअर। तब सेंटेंस यहाँ पर सही माना जाएगा। तो आपको समझ में आया ना? ये बहुत कंसेप्ट तगड़ा है। अगर आप तगड़ा ना रहिएगा तो समझिए आपसे गलत 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने यहाँ समझा तो ये तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं शुड। शुड एक मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद यहाँ V1 का प्रयोग किया गया है। ये भी मेरा मतलब सही है। और यहाँ पर अगर V3 देता है, जैसे शुड हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प्स, तो सेंटेंस पूरा गलती माना जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना? इसके जस्ट बाद यहाँ पर है पुअर। अब पुअर बताइए एडजेक्टिव है कि नहीं है? अब एडजेक्टिव है तो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि द रिच यानी गरीब, धनी लोग कुछ
चाहिए किसको, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बोलो गरीब लोगों से मारा कि नहीं। तो अभी मैंने बताया गरीब लोगों का मीनिंग होता है द पुअर, न कि पुअर पीपल। आपको समझ में है ना। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर द, यानी द यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहां पर अगर ना सोचिएगा बढ़िया से तो सेंटेंस 100% गलती होने का चांस है, ठीक है। तो आप यहां पर आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, कहां गया भैया, ए बी सी, इसका आंसर यहां पर लिख दीजिएगा डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, ठीक है। तो ये तगड़ा कंसेप्ट था। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट नो एरर। इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बना के दिखाइए इसका। देखिए व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, यहां पर है नो एरर। क्या नो एरर इसका आंसर होगा। चलिए व्हाट काइंड ऑफ द बुक, यहीं पर पकड़ा गया आपका चोर। देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया था कि जब भी अगर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, काइंड ऑफ, या हम कह सकते हैं टाइटल ऑफ, या हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ, या हम कह सकते हैं रैंक ऑफ, या हम कह सकते हैं जॉब ऑफ, ये जब भी अगर कहीं से भी अगर आता हो, कान खोलकर सुन लीजिएगा, इसके जस्ट बाद अगर नाउन आता हो तो बीच में आता है नो आर्टिकल। हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर कर दे तो सेंटेंस यहाँ गलत होगा। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग देखिए यहाँ हुआ है। देखिए जैसे व्हाट काइंड ऑफ द, देखिए काइंड ऑफ नाउन बीच में नो आर्टिकल, काइंड ऑफ नाउन बीच में नो आर्टिकल। तो यहाँ द कहाँ से आ गया, समझ में ना, कितना इजी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी, यहाँ पर करा स्पेशली ऑन होली मैन नाइट नो एरर। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2020 में आ चुका है, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल का, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डरिएगा मत। देखिए बच्चे ने इंजॉय किया सुन करके, क्या चीज़ का, भूता जो कहानी होता है उसमें जो भूता जो कहानी होता है, यहाँ पर विशेष, ध्यान दीजिएगा। अब विशेष होगा तो आप बताइए आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो यहाँ पर हमारा ऑन, यहाँ ऑन के जस्ट बाद हमारा यहाँ द आएगा तो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, नहीं तो सेंटेंस यहाँ गलती 100% होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, विथ मैग्नीफाई ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ नो एरर। ये क्वेश्चन इतना आसान है, आप थोड़ा बना कर दिखाइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहता है विथ मैग्नीफाई। देखिए यहाँ पर एक ग्लास, ग्लास एक नाउन है, राइट। और नाउन के जस्ट पहले उसके विशेषता बताया गया कि किस तरह बना, राइट। हम यहाँ पर नाउन ले लेते हैं और नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव ले लेते हैं, और एडजेक्टिव के ठीक पहले आर्टिकल है। देखिए तो है नहीं ना है, इसका मतलब यही है मेरा एरर है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ए लगा दीजिए, सेंटेंस अभी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यह आंसर नंबर ए होगा, ठीक है, नो एरर नहीं होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शाव नो एरर। इसमें नो एरर है या नहीं, आंसर देखते हैं यहाँ पर। देखिए देयर, आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो देयर शब्द लगा है एक रियल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये तय नहीं करता है कि इसके साथ वर्ब कैसा होगा। यानी हम कह सकते हैं इसके जस्ट बाद हम इज भी लगा सकते हैं, यहाँ आर भी लगा सकते हैं, यानी वाज वेयर मीन्स वाज वर, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन इसके जस्ट सामने वाला नाउन प्रोनाउन डिपेंड करता है कि इसका वर्ब कैसा होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया, ध्यान दीजिएगा, लिटिल। अब एक शब्द है लिटिल, इसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी कम हो, इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ बताने का। लिटिल जो शब्द है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक निगेटिव में नहीं रखता है, और यहाँ पर ए लिटिल में कह दूँ, ध्यान दीजिए ए लिटिल भी कह दूँ यहाँ पर, तो ये आपका पॉजिटिव में नहीं याद रखता है। और मैं यहाँ पर द लिटिल कर दूँ तो ये आपका यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर द लिटिल कर दूँ तो निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मीनिंग रखता है। तो ये लिटिल 3 तरह से मीनिंग रखता है, याद रखिएगा। लिटिल का प्रयोग हम 3 तरह से करेंगे, यहाँ पर एक निगेटिव के लिए करते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक और निगेटिव और पॉजिटिव के लिए करते हैं। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कंटेबल या अनकंटेबल जो भी हो, एक फ्यू होता है इसमें, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन निगेटिव पॉजिटिव इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अनकंटेबल नाउन के लिए हम करते हैं और वो हम कंटेबल के लिए करते हैं। तो एक बात समझ में आइएगा कि इसके जस्ट पहले यहाँ वेरी आया, वेरी के पहले नो आई जो आर्टिकल यहाँ होगा, क्योंकि अनकंटेबल में हम इसके साथ हम किसी भी मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए लिटिल आ सकता था, लेकिन यहाँ पर लिटिल का प्रयोग किया, इसमें छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पर ये गलती किया गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें आंसर नंबर ए ही होगा,
करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्ट फिल्म एंड वी इंजॉयड इट नो एरर। देखिए ये इसमें 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं हम जानबूझ करके, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेंगे लास्ट। यहाँ पर देखिए इट वॉज द वेरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया द वेरी, एक बात यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ भी इट आ जाएगा ना कोशिश ये कीजिएगा तो सिंगुलर वर्ब उठे ही करेगा, लेकिन इसके साथ द बहुत रेयर केस में आता है, बहुत कम केस में द आता है। इसलिए द जैसे ही इट आ गया, इट का मतलब वो अपने आप में द समाहित कर लेता है, इसलिए यहाँ पर हम ए का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पकड़ा गया। चलते हैं आफ्टर ए प्लॉट, यहाँ पर अब आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, जब आफ्टर लग गया तो फिर जब भी आर्टिकल की बात आएगा तो यहाँ पर जस्ट बाद हम द ही लाएंगे और बाकी कुछ नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा परमिशन यहाँ दिया गया, परमिशन के पहले यहाँ पर आर्टिकल द होगा, सेंटेंस यहीं पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखा ना कितना जबरदस्त रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, द सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ नो एरर। देखिए पढ़ने में ही लग रहा है कि पूरा गलती लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल नो एरर होगा नहीं। यहाँ देखिए सन, मून, जितने भी इन्वर्स है ना, हम इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। पृथ्वी एक इन्वर्स है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, न कि यहाँ पर दिया गया ए का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर द लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों में पूरा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।